रोहित खत्री इंडिया के टॉप फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स में से एक है। अप्रोक्सीमेटली 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ रोहित इंडिया के नंबर 1 फिटनेस कंटेंट क्रिएटर है। रोहित का जन्म 5 जुलाई 1996 को नरेला, दिल्ली में हुआ था। जब रोहित सिर्फ 12 साल के थे तभी उनके पापा की डेथ हो गई थी। बचपन से ही उनका मन पढ़ाई में नहीं था, उन्हें बचपन से ही जिम का शौक था। दिसंबर 2016 में उन्होंने यूट्यूब पर फिटनेस कंटेंट डालना स्टार्ट कर दिया। उनकी फर्स्ट वीडियो 19 दिसंबर 2016 को अपलोड हुई थी, जो थी एक ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो। उसके बाद उन्होंने लोगों को फिटनेस से रिलेटेड टिप्स देना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे उनकी वीडियोस चलने लगी, क्योंकि उस वक्त शायद ही कोई यूट्यूब पर फिटनेस से रिलेटेड टिप्स देता था। इंस्टाग्राम पर भी वो 2016 से ही कंटेंट डालते आ रहे हैं और आज उनके 6.5 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि इंडिया के नंबर 1 फिटनेस कंटेंट क्रिएटर रोहित खत्री महीने का कितना कमाते होंगे, या फिर उनकी नेटवर्थ कितनी है? तो आज हम बात करेंगे टॉप 3 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट रोहित खत्री के बारे में। फैक्ट नंबर 3, हाउ ही मेट सोनिया। रोहित की वाइफ सोनिया को तो हम सभी जानते हैं, पर क्या आपको ये पता है कि वो दोनों एक दूसरे से कैसे मिले? उनकी स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो पहले मैं अपनी साइड की स्टोरी बताता हूँ कि मिलने से पहले क्या चल रहा था। तो मेरा ये रूटीन था, 2.5 साल पहले मैं उठता था, वर्कआउट करता था, अच्छी डाइट लेता था और सो जाता था। सेम रूटीन मंडे टू सैटरडे। बट सैटरडे नाइट को हमेशा आप लोग देखते होंगे कि हम क्लब में जाते हैं, तो मैं उसी क्लब में जाया करता था 2.5 साल पहले। हर सैटरडे को मैं क्लब जाता था अराउंड 1 AM और सुबह 6 बजे के आसपास घर आता था। मंडे टू सैटरडे सेम रूटीन, संडे को रेस्ट लेना और सैटरडे को पार्टी करना, मेरा ये रूटीन था। मैं सुबह 4 बजे उठती थी, 5 बजे जिम खत्म करके ऐसे सुबह, ऐसा मेरा रूटीन था। हॉलीडे पे जाना था, बॉडी ठीक थी बट और अच्छी चाहिए थी, लाइक एब्स की लाइन वगैरह। ऐसा मुझे थोड़ा सा ऑब्सेशन हो गया था अपनी बॉडी से कि मुझे बाहर जाना है, बीच पे, बीच वाली बॉडी होनी चाहिए, फोटोशूट कराऊंगी अपना। तो मेरी एक फ्रेंड थी जो इनके पास से ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म कर चुकी थी, तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि इनको कॉन्टैक्ट करो और ये अच्छी से ट्रांसफॉर्म करा देंगे कम टाइम में। तो मैंने देखा इनका इंस्टाग्राम खोल के, पहला मैसेज किया, हेलो सर। मैंने डायरेक्ट बात करी जैसे मैं क्लाइंट से करता हूँ कि मेरे को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए और इसके बाद हम आगे प्रोसेस करेंगे। बट एक्चुअल में सोनिया ने आगे प्रोसेस कराया और जब मेरे को यकीन हुआ ये हाँ एक्चुअल में एक लड़की बात कर रही है, कोई फेक प्रोफाइल मुझसे बात नहीं कर रहा है। तो मेरे को बीच बॉडी चाहिए, मेरे को जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन करना है। फिर मैंने पूछा कि अच्छा क्या क्या सीन है, तो सोनिया ने बताया मैंने कई लोगों से पहले भी बात करी थी, वो मेरे को कुछ बताते, कोई कुछ बताता, कोई कुछ बताता, तो मेरे को सही नहीं लगा। दैट्स व्हाई सोनिया मेरे पास आई, ठीक है। फिर सुबह हुई, मैंने सोनिया की पूरी डिटेल्स पढ़ी और उसके बाद मैंने प्रोफाइल चेक करी। व्हाट्सएप पे आती है ना प्रोफाइल, हाँ तुमने फ़ोटो भेजी थी। जब सोनिया ने मेरे को फ़ोटो भेजी और मैंने वो लोड मार के जब वो खुली ना फ़ोटो, आई वाज लाइक ब्रो। मैंने ना सोनिया को कॉल किया रिगार्डिंग बात करने के लिए कि अच्छा ठीक है, मैंने डिटेल्स ले लिया है। बात करते करते मैंने सोनिया को पहला वर्ड, हाँ मैंने यही बोला कि तुम बहुत ज़्यादा हॉट हो। वही ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुई, ऑन ऑफ बात होती थी बॉडी के रिगार्डिंग। जब मुझे कुछ पूछना होता था तो मैं फ़ोन कर लेती थी और बट जब मेरे को फ़ोन करना होता था ना तब सोनिया कभी कॉल नहीं उठाती थी, बहुत रेयर कॉल उठाती थी। मेरा ना एग्ज़ाम आ गया था या मेरा कुछ कंप्यूटर नंबर का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, मेडिकल स्टार्ट हो गया था मेरा, फिर मेरा थाईलैंड जाना कैंसिल हो गया था। तो फिर तुमने मुझे फ़ोन किया था कि इन्होंने मुझे फ़ोन किया था बोलने के लिए कि अगर फ्री हो तो डिनर पे चले। तो सोनिया ने उस टाइम कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया। तो मैं क्लब में घुसने वाला था उस टाइम, रात को तुम्हारा कॉल आया था कुछ पूछने के लिए, किसी भी काम के लिए, लेट नाइट कॉल आया था, मैं क्लब में घुसने वाला था, ठीक है। तो तुमने पूछा कहाँ पर हो, मैंने बोला मैं क्लब में आया हूँ। तो बोले ठीक है, तो मैंने तुमसे पूछ लिया था कि हम सुबह मिल सकते हैं, क्योंकि जिस टाइम तुम जिम जाओगे उस टाइम मैं निकलूँगा क्लब से। सैटरडे की बात थी है। सोनिया ने बोला कि ठीक है मिल लेंगे, बट मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए मिल पाऊंगी। मैंने सोनिया को कॉल किए, फिर वही हमेशा की तरह नो रिस्पॉन्स। बट जब मैं नरेला के लिए निकल गया, बहुत दूर था क्लब, ठीक है, अभी भी जहाँ जाते हैं ना बहुत दूर है, तो वहाँ से मैं बीच में पहुँच गया था नरेला आते हुए। तो सोनिया का ना कॉल आता है बीच में, सोनिया बोलती है कि हम मिलने वाले थे। तो मैंने बोला यार मैं तो निकल गया। तो मैंने सोनिया से ना लोकेशन मंगाई व्हाट्सएप पे कि तुम कहाँ रहते हो, कहाँ लोकेशन है, कितना डिस्टेंस पड़ रहा है, ठीक है। सोनिया ने मेरे को लोकेशन भेजी, तो मैं क्लब से आ रहा था, सोनिया ने मेरे को लोकेशन भेजी। लोकेशन मेरे को ये लगा लो 1 घंटा दूर दिखा रहा था।
तो मैंने सोचा क्या करूं मैं, फिर सोचा यार इतने दिन से मैं पूछ रहा हूँ सोनिया से, आज मिल ही लेते हैं, ठीक है। तो मैं 1 घंटा ड्राइव करके गया, सोनिया जिम जा रही थी, सोनिया बैठी कार में और बोली बैठते ही 5 मिनट के लिए आई हूँ मैं, उसके बाद मैं जिम जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। आई वाज लाइक यार मैं 1 घंटा चला गया हूँ और तुम 5 मिनट के लिए मिल रहे हो। 24/7 वही खुला रहता है, वही सुबह 6 बजे। तो ऐसे ही बातें करी, फिर मैं चला गया, 5 मिनट के बाद मैं चला गया और मैं फिर से नरेला की तरफ निकल गया, ठीक है। बट मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रहा था, क्योंकि मुझे ये पता था कि अगर मैं ट्राई नहीं करूँगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि सामने वाला भी चाहता है कुछ या नहीं चाहता। बट सोनिया जिस तरीके से हैंडल करती थी सिचुएशन को, वो था कि मिलते हैं दोस्तों वोस्तों के साथ, ठीक है। मैंने बोला दोस्त वोस्तों के साथ नहीं। एक बार तुमने है ना, मैं क्लब जा रहा था सेम, ठीक है, तो मैंने है ना सोनिया को बोला कि क्लब चलते हैं या डिनर के लिए, जो भी बोला था, ठीक है, डिनर या क्लब चलते हैं। सोनिया ने बोला ठीक है आज चलते हैं। मैं रेडी कि आज तो जाएंगे भाई। और ऐसे करते करते ना 1-1.5 महीना हो चुका था, ठीक है। मैं कभी पूछ लेता था, कभी हमारी नॉर्मल बात हो जाती थी, सोनिया को कॉल आ जाता था रिगार्डिंग बॉडी, मैं कभी कभी पूछ लेता था कि ठीक है चल सकते हैं हम। तो एक दिन सोनिया ने बोल दिया कि चलते हैं। तुम्हारा भाई पूरा रेडी भाई, और चिकन विकन खा के यहाँ से निकला मैं और पूरा बढ़िया वर्कआउट करके गया था हमेशा की तरह। और मैंने सोनिया को कॉल किया, मैंने फ़ोन ही नहीं उठाया। अच्छा, हेमा ने बोल दिया कि इसकी तबीयत खराब होगी, वो नहीं आ सकती। यहाँ पर ये आए थे, वहीं पर मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड हेमा ने इनको बोला कि मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं आ सकती, क्योंकि मुझे मना करने नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैंने पहले हाँ बोल दिया था। हाँ। और सेम क्लब में, सेम रेस्टोरेंट था वो, मैं और हेमा डिनर करने मैं पहले रेस्टोरेंट में गया था अपने फ्रेंड्स के साथ, उसके बाद मैं क्लब में गया था, ऐसे रहता था। हाँ, और मैंने देखा तुम वॉशरूम से आ रहे थे और हमारी टेबल इस साइड थी। मैंने देखा ओ शिट, मैंने बोला हेमा तुमने अभी मना किया है, कट ले यहाँ से जल्दी। मैंने तुरंत कैब बुक किया और हम लोग इतनी जल्दी निकले वहाँ से, उनके इससे पहले देख के बुरा लगे ऐसे। तो उसके बाद हमारा ऑन ऑफ रहा बात करना, ऑन ऑफ रहा। फिर एक बार जब तुम शादी में गए थे, हाँ, फिर मेरी फ्रेंड की बहन की शादी थी मेरठ में, तब मैं वहाँ पे एक्चुअली वहाँ पे सब बिजी थे और मैंने सोचा कि मुझे फील हुआ कि मैं ना अच्छा नहीं कर रही हूँ, ऐसे बार बार बोल देती हूँ हाँ, और फिर लास्ट मोमेंट पे मना कर देती। तो मैंने रात को सामने से कॉल किया कि एज अ रिस्पॉन्स देख के कॉल किया कि यार देखो बंदा सामने से प्यार से पूछ रहा है, ऐसा भी नहीं कर रहा जबरदस्ती कर रहा हूँ बिल्कुल भी। अगर मैं बोलती हूँ बार बार कि मैं चल लूंगी, 1 बार 2 बार 3 बार, कितनी बार मैं मना कर सकती हूँ इस चीज को, यही लगा होगा। हाँ। उसके बाद तुम शादी में गई। फिर मैंने फ़ोन किया रात को, फिर मैंने सॉरी भी बोला। मैंने बोला कि मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं तुम्हें बार बार बोल देती हूँ आ जाओ, और एक बार तो तुम हाफ वे तक, वही रजौरी जब तुम शायद गए थे उस दिन, हाफ वे तक ही अगर मैंने फ़ोन ही नहीं उठाया तो मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने फ़ोन करके बोला कि अगली बार मैं सामने से तुम्हें बोलूँगी कि हम चलते हैं ऐसे। कॉल नहीं उठाए और उसके बाद भी तुमने मैसेजेस पे एक रिप्लाई किया कि मैं बिजी हो गई हूँ। आई वाज लाइक अरे मैंने तो पूछा ही नहीं था, खुद पूछ रहे हो अब की बार तो तुम। और जैसे ही हम पहुंचे, मेरी दोनों फ्रेंड चली गई घर पे। मैंने कहा 5 मिनट में आती हूँ। मैंने सोचा 5 मिनट थोड़ी बात कर लेती हूँ और तो जैसे ही वो लोग गए और तुम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, और फिर तुमने मुझे बोला कि ये फ्रेंड जोन वाला सीन मुझे नहीं चाहिए, अगर फ्रेंड जोन करना है। वो मोमेंट था जहाँ पर चीज़ें स्टार्ट हुई थी। हाँ, मुझे ड्रॉप करने आए थे ना, तो वो ऐसे इतना रियल, मतलब तुम इतने इमोशनल थे और वो इतना रियल लगा ना, सिर्फ दिल को टच कर गया मेरे दिल को। फिर मैंने सोचा नहीं, चांस देना चाहिए। मार्च 2022 में इन दोनों ने शादी कर ली थी और आज इनकी शादी को 1 साल से भी ज्यादा हो चुका है। फैक्ट नंबर 2, ही ओन्स द बिगेस्ट जिम इन इंडिया। 7 अगस्त 2022 को रोहित ने अपने जिम आरके फिटनेस यानी रोहित खत्री फिटनेस की ओपनिंग की थी। उनकी जिम द्वारका सेक्टर 12A प्लॉट नंबर 5 CNG पंप के अपोजिट में है। उनकी जिम 6000 से भी ज्यादा स्क्वायर फीट का एरिया कवर करती है और ये इंडिया की सबसे बड़ी जिम है। उनकी जिम में 2 फ्लोर्स है। फर्स्ट फ्लोर पर है जिम और दूसरे पर है उनका रेस्टोरेंट।
उनके जिम की पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा रेटिंग है और 1000 से भी ज्यादा रिव्यूज है। फैक्ट नंबर 1, रोहित खत्रीज मंथली अर्निंग्स। रोहित खत्री आज इंडिया के नंबर 1 फिटनेस इन्फ्लुएंसर है। उनके यूट्यूब पर ऑलमोस्ट 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स और 400 मिलियन व्यूज है। उनके इंस्टाग्राम पर भी 6.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है। रोहित खत्री इंडिया की बिगेस्ट जिम के ओनर है। उनके पास 46 लाख की मर्सिडीज GLA 200 भी है, जो कि उन्होंने यूट्यूब की अर्निंग से ही ली थी। उनकी मंथली इनकम यूट्यूब, स्पॉन्सर्स, ब्रांड्स और उनकी जिम को मिलाकर 25 लाख रुपए से भी ज्यादा है और उनकी नेटवर्थ 50 करोड़ से भी ज्यादा है। रोहित की ये जर्नी काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है और आज उनके पास सब कुछ है, पर उस सब को पाने के लिए उन्होंने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है।